अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये बुध वाले दिन की वीडियो है। मैंने आज जुमेरात है, तो बुध वाले दिन मेरी थी बर्थडे। और सारा दिन जो जो मैंने मेरी एक्टिविटी थी, हम बाहर गए, रेस्टोरेंट गए और क्या क्या किया, जो जो किया वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। और मैं बना रही हूँ अभी किचन में चाय, और चाय बहुत ही स्पेशल किस्म की ये चाय है और बहुत ही ये मज़े वाली बनती है। चाय हर दफ़ा जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई जाए तो बहुत ही मज़े वाली लगती है। आज मैं बना रही हूँ कशकाश वाली चाय। इसमें 1 चम्मच कशकाश डाला और 1 चम्मच मैंने पत्ती डाला है, चाय की पत्ती, और 2 इलायची डाल दिए। और मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल मौसम जो है वो मानसून और बरसात का मौसम चल रहा है, तो नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो हो जाता है। और मेडिसिन खाने से काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन के होते हैं, तो मेडिसिन खाने से बेहतर है कि घर में कोई चीज़ें जो घरेलू छोटे मोटे टोटके होते हैं उससे अगर आप ठीक हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप ठीक हो सकते हो तो आप घर में भी कर सकते हो। तो ये वाली कशकाश वाली जो चाय है ये बहुत ही ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम के लिए भी अच्छी है, और थकावट हो, सर में दर्द हो रही हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। आप अगर बनाना चाहो तो बना लेना, वरना फोर्स नहीं कर रही। तो अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। यूसुफ भी अभी ड्यूटी पे जाने वाले हैं तो उनके लिए भी बना रही हूँ। आज सुबह सुबह सब ने रोटी जो है घी वाली वो का बनाओ, क्योंकि आज अंडा स्लाइस ये नहीं, रात का जो सालन पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था, आलू गोभी, और मैंने शिमला का बनाया वो। उसकी रेसिपी पिछले ब्लॉग में मैंने दी है, वो बहुत ही मज़े वाला बनता है। तो अभी ईमान जो है वो बना चाय दे रही है, साथ साथ मेरी हेल्प करती है। सुबह सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो मेरा ज़रूर हेल्प करती है। अभी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, तो तब भी ये 1-2 दिन उसको छुट्टी होती, कनेट जाती है तो 1-2 दिन छुट्टी होती है, तो अपनी असाइनमेंटें बनानी होती है। तो उस दौरान जब उसको फ्री टाइम मिलता है तो मेरे साथ वो ज़रूर स्पेंड करती है और मेरे साथ काम भी करती है। और ये आप छोटू सा गिफ्ट देख रहे हैं, ये लेके आए हैं अज़ीम मेरे लिए। और बहुत दिनों से उसने लेके अपनी पॉकेट मनी से लेके रखा हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैंने कहा आपसे इस बात को ज़रूर शेयर किया जाए कि जब बच्चे अपनी अम्माओं के लिए कुछ लेके आते हैं तो जो मम्मा होती है उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यार मुझे जो बर्थडे गिफ्ट मिला तो मुझे देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरे लिए अपनी पॉकेट मनी कितने दिनों से मेरे से ले रहा था, तो वो बचा के रख रहा था। और जब 17th आई तो वो मेरे लिए गिफ्ट वहाँ से शॉप से ये रैप करवा के लेके आया। फिर कहता मामा मैं आपको पहनाता हूँ, तो बड़े प्यार से वो मुझे अजीम जो है गिफ्ट ब्रेसलेट लेके आया, वो पहना रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरी इस दिन मेरी सिस्टर की भी बर्थडे होती है, क्योंकि हम लोग जुड़वा हैं, तो मैं उनको भी विश करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारा साथ जो है बहुत लंबा एक दूसरे के साथ रहे। आमीन। तो इधर बस सुबह यूसुफ ड्यूटी पे जाने वाले हैं और बच्चे आपस में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये दोपहर का टाइम हो गया और ईमान बना रही मैक्रोनी। आज बहुत ही मज़े की ये मैक्रोनी बनाती है, तो मैंने कहा बना के दो, क्योंकि जब कभी होता है कि मैं दूसरे काम कर रही होती तो ईमान किचन में आके मैक्रोनी, ये पास्ता, ये नूडल्स, ये चाय वाय, ऐसी चीज़ें तो जो होती हैं
सैंडविचेस ये चीज़ें बना लेती है, बर्गर बना लेती है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसके इंटरेस्ट की होती हैं वो ज़रूर बना लेती है। और उसने सबसे पहले इसकी मैं फुल रेसिपी आपको बताती हूँ कि इसने क्या किया है। इसने ऑयल डाला और छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में इसने प्याज काट के उसको हल्का सा ब्राउन किया है। तो इसमें डाला है थोड़ा सा अचार और अदरक लहसुन का पाउडर। इसने अभी अदरक का पाउडर डाल लिया और फिर ये डालेगी लहसुन का पाउडर। ये लहसुन पाउडर भी हाफ चम्मच है, ये डाल लिए। और ये शिमला जो फ्रीज़ की हुई थी वो निकाल के लेके आई, वो इसमें मिक्स कर दिए। क्योंकि पास्ते में जो सब्ज़ियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये हैं कोफ्ते जो कैन में बने बनाए मिलते हैं बाज़ार से, बड़ी शॉप्स से मिल जाते हैं। कभी हुआ तो मैं कैन भी दिखा दूँगी, कैन में आते हैं। तो 4-5 कोफ्ते जो हैं वो कैन वाले जो हैं वो इसमें डाल दिए। और साइड पे इसने पानी में नमक थोड़ा सा डाल के तो वो पास्ता जो है वो बॉयल कर लिया। और वो मुझसे वो वाला क्लिप सॉरी वो मिस हो गया। तो ये जो मसाला था उसको दही में अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रखा। उसके बाद इसमें डाल दिए। और ये यकीन जानिए ऐसा बनाया है तो बहुत ही मज़े वाला लगा था। मैंने कभी भी मैक्रोनी, मुझे पसंद ही नहीं थी, मैं नहीं खाती थी, लेकिन ईमान ने इस तरीके से बनाई तो ये बहुत मज़े वाली लगी। और मैं कहूँगी अगर मैक्रोनी अगर आप बनाते हो तो आप इस जैसे ये दही वाला मैक्रोनी बनाइए तो ये आप बना के देखिएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े वाली लगती है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिए और इसको मैक्रोनी को अच्छी तरह मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए इसको बंद करके पकाएंगे। बॉयल तो ये हुई होती है, सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट है। बस इसका मसाला जो हमने बनाया है और पानी मसाला सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो 2 मिनट के लिए रख दिए और ये खुश्क हो चुका है पानी भी उसका। और ये अब सर्व करने के लिए निकाल दिए खुद खाने के लिए, क्योंकि जब खाना पका लिया जाता है तो फ़ौरन ही हम लोग खाते हैं। बस मेरी आदत जैसे ईमान में ट्रांसफ़र हुई है। तो ये शाम बल्कि रात का टाइम है और हम अभी अज़ीम को लिया हमने एकेडमी से 9 बजे 9:30 तो हम लोग सीधा गए रेस्टोरेंट, क्योंकि शाम का खाना हमने नहीं बनाया था। तो मैंने कहा यूसुफ आपने गिफ्ट तो दिया नहीं, चले हमें रेस्टोरेंट ही ले जाएं क्योंकि सारा दिन ड्यूटी पे थे। ड्यूटी से वापस आए शाम 5-6 बजे। तो फिर अज़ीम को पिक करने के लिए गए तो बस सीधा हम रेस्टोरेंट निकल गए। तो वहाँ जाके हमने खाना वाना खाया और काफ़ी खूब गप्पे शप्पे होती हैं, क्योंकि आधा घंटा वो कहते हैं कि रेस्ट करोगे, हम पका के लेके आते हैं। तो फिर आधा घंटा रेस्ट में बैठे रहे और गपशप लगती रही, बहुत ही मज़े की गपशप थी। तो अभी सलाद जो है वो रंग बिरंगा काफ़ी अच्छा खूबसूरत सब रख के चले गए और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ उसको। और ईमान के पापा जो हैं वो आपस में बस बातें कर रहे हैं, बातें हम अज़ीम और मैं दोनों सुन रहे हैं। अज़ीम का ज़हन जो है वो खाने में लगता है, वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा देख रहा है कि कब आएगा कब आएगा। बस अभी वेट हुआ ख़त्म, अभी यार आ गया है हमारा खाना। हमने मंगाई आज मटन कढ़ाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरा बर्थडे था तो जो मैं कहती तो वही होना था। तो अभी हम मटन कढ़ाई मंगाई, साथ रोटी मंगवाई है, तो कोल्ड ड्रिंक, ये रायता, ये सारी चीज़ें। और अज़ीम का फ्राइज़ जो थे ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन वो एंड पे हम यही कह रहे थे कि ये हमारे साथ यही खाए, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा गोश्त कोई इंटरेस्ट नहीं कि गोश्त ये खाए, इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये बस दूसरी चीज़ें फास्ट फूड जो है अज़ीम को ज़्यादा पसंद होता है।
और लास्ट पे ईमान जो है झूले ले रही है, जैसे बच्चे दूसरे ले रहे थे। और अजीम जो है बिल करवा के अभी आएगा। तो काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। और अभी रात के तकरीबन 11:45 हो चुके हैं और हम जाएंगे वापस। और थोड़ी थोड़ी नींद जो है वो भी मुझे आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तो यहाँ पे उनके शेफ़ जो हैं वो खाना बनाते हैं। काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल और अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला जो रेस्टोरेंट है। यहाँ हम आते हैं। तो अभी रात का टाइम है और हम वापस आ चुके हैं घर में। और मैं अभी आपको जाके दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो चुका है। अभी रात गुड नाइट कहने का टाइम मेरा तो आ गया, क्योंकि रात 11 बज रहे हैं, तकरीबन सोते सोते 12 बज ही जाएंगे। और ये सुबह हो चुकी है। और कल मैंने अपनी बहन को विश किया था ना, तो ये फ्लावर्स देना भूल गई थी। और मैं अपनी सब सिस्टर्स को अपनी तरफ से फ्लावर्स और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और अभी सुबह का नाश्ता बनाते हैं। आज नाश्ता, कल पराठा बनाया था, लेकिन आज कोई मूड नहीं किसी का पराठा खाने का, क्योंकि हर रोज़ एक जैसा नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो सब्ज़ मिर्च और धनिया और ये बस मैंने अंडे में ऐड किया थोड़ा सा नमक डाल के। तो इसको मैंने सैंडविच सा बना के ये मैं दे दूँगी। अभी कॉलेज के लिए ईमान तैयार हो रही है और यूसुफ भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी बना दूँगी। खुद तो मैं बाद में खाती हूँ, कभी कभार होता है मैं उनके साथ खा लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है यार, ये फ्री है, आप प्लीज़ ज़रूर कर देना सब्सक्राइब। और सब लोग मुझे विश भी करें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी जो नाश्ता है वो बन के तैयार हो ही रहा है और साथ ही चाय भी बन गई है। और यूसुफ के लिए शक्कर और हमारे लिए सफ़ेद चीनी, जो कि मैं हर वक्त प्रॉमिस करती हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, लेकिन ये जो बुरी आदतें होती हैं ना, वो जल्दी पीछा छोड़ती नहीं है। पता नहीं कब छोड़ना तो है, लेकिन देखते हैं कब तक छोड़ सकती हूँ। जब भी मैं शक्कर डालती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ यार कल से मैं भी शक्कर शुरू करूँगी, लेकिन शक्कर शुरू कर नहीं सकती, फिर दूसरे दिन चीनी पे आ जाती हूँ। अभी जो सैंडविच है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने लगाई केचप और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, नीचे मेरे जलेंगे नहीं। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।